लाइफ से ही शौक था कि स्कूल बनाऊँगी। तो जब थोड़े से पैसे हुए और ज़रूरत भी पड़ी तो स्कूल शुरू कर दिया और माशाल्लाह। स्टूडेंट लाइफ की रेडियो जॉइन तो किया। ऐसे जैसे बहन-भाई एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं तो बड़ी बहन अक्सर मुझे जैसे हम वो ऊपर तले के बहन-भाई होते हैं ना, वो बड़ा अक्सर मेरी जी, जी। आवाज़ पे वो चिढ़ा करती थी। तो मैंने ना एक दिन उनसे कहा कि आप मेरी आवाज़ को मेरा मज़ाक उड़ाती हैं ना, तो मैंने किसी दिन रेडियो पे चले जाना है। तो वो जैसे अच्छा, बहन-भाई एक-दूसरे से लड़ते हैं, भई जाओ, जाओ तुमने अपनी शक्ल देखी और ये वो। मैं नेक्स्ट डे मैंने मेरे एक उन दिनों में खबरें अखबार में ऐसे ही शौकिया कुछ लिखना शुरू किया हुआ था। मैंने वहाँ अपने कलीग से बात की। वो वहाँ लिखते थे रेडियो तो उन्होंने कहा कि आप बचपन में भी मामू मुझे लेके जाया करते थे रेडियो पे जैसे बच्चों को लेके जाते हैं ना पोएम्स वगैरह हुँ, पढ़ने के लिए तो बिल हुँ, उसका सिलसिला ये मामू ने शुरू किया। अपने साइकिल पे बिठा के देवान पे वो मुझे रेडियो फैसलाबाद लेके गए और वहाँ एक छोटी-सी शाज़िया ने नज़्म पढ़ी और फिर उसके बाद वो भी शौक था दिल में। ऐसे ही बस फिर बहन की छेड़छाड़ से फिर मैं चली गई और फिर सही। असातिज़ा अल्लाह का एक बड़ा करम है, कुछ घर में पेरेंट्स की तरफ से भी ये था कि थोड़े फर्माबरदार बच्चों में आ ही जाते थे। तो वहाँ भी अच्छे असातिज़ा मिले और उनकी फर्माबरदारी की और उनसे सीखा। क्योंकि दुआ मैंने सही, देखा जो इल्म है ना, ये नाफ़रमान पे नहीं खुलता। ये सही। अगर आपने कुछ हासिल करना है ना, तो आपको किसी को उस्ताद मानना पड़ेगा, उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उसकी कदर करनी पड़ेगी, उसके पैरों में बैठना पड़ेगा, फिर जाके आप पे इल्म के असरार खुलते हैं। तो लोग तो कहते बानसीब। हैं टैलेंट था, मैं कहती हूँ कितना टैलेंट है जो रुल रहा है। लेकिन अगर आप इसको कोई चैनल नहीं मिलता, कोई उस हीरे को तराशने वाला नहीं मिलता, तो आप कैसे दुनिया के सामने आते हैं? मैं तो समझती हूँ सही, वालिदैन के बाद असातिज़ा को क्रेडिट देती हूँ, आज हम जहाँ जिस मकाम पे हैं, अगर हमारे वालिदैन हमारे साथ इस तरह के मामलात ना करते, हमारे असातिज़ा हमें ग्रूम ना करते, तो हम आज कैसे इन चैनल्स पे बोलते, यहाँ बैठे होते, यहाँ तक जो हम पहुँचे। तो बस फिर स्टूडेंट लाइफ से 92 से स्टार्ट हुआ रेडियो, शादी के बाद भी कुछ अरसा किया, बस फिर बच्चों में आके स्कूल की ज़िम्मेदारियों में आके फिर रेडियो का सिलसिला तो मैं नहीं जारी रख सकी। अलबत्ता अपने स्कूल्स की एसोसिएशन के साथ जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कंपेयरिंग का थोड़ा बहुत अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। स्कूल ठीक है। बनाया, कोई फाइल नहीं थे मेरे पास। अ, मैं अक्सर चैनल्स पे ये बात करती हूँ, बल्कि रेडियो पे ही एक दफ़ा मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए बुलाया गया। कि बच्चियों को ना बड़ा गिला होता है, वो कहती हैं कि हमारे ये मसाइल हमारे साथ कोई ताउन नहीं करता, वालिद सख्त हैं, शौहर इजाज़त नहीं देता, भाई जी, जी। ताउन नहीं करते। मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर जितनी पाबंदियाँ या जितनी सख्तियाँ या जितनी हर्डल्स होती हैं ना, ये दरअसल बंदे को बना ही देती हैं। ये उसको सही, किसी न किसी बड़े रुतबे तक, बड़े मकाम तक लेके जाती हैं। कभी मुझे भी लगा करता था कि शायद ये पाबंदियाँ हैं। लेकिन वो जब से मेरे अपने बच्चे बड़े हुए ना, तो मुझे एहसास हुआ कि ये पाबंदियाँ नहीं थी। ये ना हमारे वालिदैन या हमारे भाई या हमारे शौहर, ये हमें जब किसी चीज़ से रोकते या मना करते हैं, ये एक्चुअली ये पाबंदी नहीं होती, ये हमारा ख़्याल रख रहे होते हैं। वो नहीं चाहते सही। कि हमारे इर्द-गिर्द कोई ऐसे लोग जमा हों जो हमें नुकसान पहुँचाएँ। तो आज भी बेटे का ना ऑनलाइन उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसका एक दोस्त के घर को बिजली का मसला था, वो हमारी तरफ बच्चा आ गया पेपर देने के लिए। तो 3 घंटे बाद जी, जब वो बच्चा जाने लगा, तो मुझे पता चला कि उसका बाहर ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है। तो मैं अपने बेटे से कह रही थी कि बेटे आप हमेशा उलझते हैं, आप कहते हैं कि आप मम्मा पता नहीं हम बच्चों पे नज़र रखती हैं, आप क्या करती हैं? तो मैं उनसे कहती हूँ बेटे ये नज़र रखना नहीं होता। इसकी ना मैं अक्सर मिसाल अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को ऐसे देती हूँ कि हम जब हम गोल्ड पहनते हैं, हम घर आते हैं, मैं किसी प्रोग्राम से, तो मैं उसको आके लॉकर में रखती हूँ। तो जिस दिन मैंने कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी होती है, वो मैं बाहर रख देती हूँ। तो सही। हमारे बच्चे तो हमारे लिए गोल्ड के कहीं मता हमारी कीमती है ना। तो बच्चे समझते हैं बिल्कुल कि ये हमारी तरफ हमारे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ये बच्चियाँ समझती हैं पाबंदियाँ, ये पाबंदियाँ नहीं होती, ये हमारा ख़्याल रखा जा रहा होता है। हम चूँकि अभी हमारा वो बर्तन बड़ा कच्चा होता है, हमारे वालिदैन, हमारे भाई, जो हमारे बड़े, वो ये चाह रहे होते हैं कि ये बर्तन पकने से पहले ना कोई तोड़ दे।